हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में जैसा कि आप सबने देखा कि कैसे सुषमा के बीमार होने पर उसका पूरा परिवार, यहाँ तक सुषमा का पति भी किस तरह सुषमा को इग्नोर करने लगता है। सारा दिन सब उसकी देवरानी रीटा की तारीफ करते रहते हैं। अब आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। जब सुषमा ठीक हो जाती है तो वह बाहर आकर देखती है कि उसका पति और उसकी सास उसकी देवरानी की हंस हंस कर तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सुषमा बोलती है कि मैं कुछ दिन बीमार क्या हो गई, मेरा सारा काम भूल गए, अब मैं एक कामचोर औरत बना दी। फिर एक दिन जब सुषमा किचन में खाना बना रही थी तो उसकी सास उसको आकर बोलती है कि अरे सुषमा जी, मम्मी जी, तुम्हारे पास तो कितनी देर में काम होता है, तुम तो ऐसे काम करती हो जैसे तुम्हारे पास काम करना ही नहीं आता। लेकिन वो देखो रीटा कितने अच्छे से सारा काम कर लेती है। और ये सब सुनकर सुषमा बहुत दुखी होती है और कहती है कि हे भगवान, क्या यही सब दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था। इस घर में मेरी हालत एक नौकर से भी बदतर हो गई है। और फिर एक दिन जब सुषमा का पति और उसकी देवरानी हंस हंस कर बातें कर रहे थे, तब सुषमा अपने पति के पास जाकर खड़ी होती है। सुषमा का पति उसको देखकर बोलता है कि अरे गवार गरीब घर की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपना काम करो ना। तब सुषमा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और सोचती है कि इस जमाने में गरीब इंसान की कोई कदर नहीं है। मैं गरीब घर की हूँ ना, इसलिए मेरी कोई कदर नहीं करता। लेकिन सुषमा किसी से बिना कुछ कहे ही अपना सारा काम करती रहती है और ऐसे ही दिन गुजरते गए। और फिर एक दिन सुषमा अपने पति से बोलती है कि क्या बात है जी, पहले आप सबके साथ हंस हंस कर बातें करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो आप किसी के साथ बोलते ही नहीं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं जी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, कुछ न कुछ बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। इस प्रकार सुषमा के बार बार पूछने पर उसका पति उससे बताता है कि मुझे अपने बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, लाखों रुपए का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो अब क्या करेंगे जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। आप टेंशन ना करो जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। आप इस बारे में मम्मी जी से बात करो, शायद वो कुछ मदद कर दे। सुषमा, तुम माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं माँ से खुद बात कर लूंगा। ठीक है जी। तब सुषमा का पति अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, अगर तुम सभी मिलकर मेरी मदद करो तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास तुझे देने के लिए कोई पैसा नहीं है। जब तूने कर्ज उठाया था तो क्या हमसे पूछा था? भैया, इतना पैसा लेने की क्या जरूरत थी जो आज तुम्हारे पास चुकाया नहीं जा रहा है? देखो भैया, हमारा और तुम्हारा बिजनेस इकट्ठा नहीं है। अगर तुम्हें उसमें घाटा होता है तो उसकी भरपाई तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे। अपने परिवार की ये सब बातें सुनकर सुषमा का पति बहुत टूट जाता है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। फिर वो सब कुछ बेचकर दूसरी जगह अपना बिजनेस शुरू करता है। तब उसके पति के पीछे से सुषमा की सास और देवरानी सुषमा से नौकरानियों की तरह काम करवाती हैं। जब ये सब बातें सुषमा के पति को पता चलती है तो वह सुषमा से बोलता है कि सुषमा, मैंने जिस परिवार को अपना समझा उसने मेरा कभी साथ नहीं दिया और इनके चक्कर में मैंने कभी तुम्हारी भी कोई कदर नहीं की। लेकिन मुझे आज पता लगा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तुम टेंशन मत करो, अब मेरा काम अच्छे से जम गया है, इसलिए अगले महीने मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर जहाँ सुषमा के पति का बिजनेस जम जाता है, सुषमा का पति सुषमा को लेकर वहीं चला जाता है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी आपस में मिलजुल कर अच्छे से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।